बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार भारत के लिए कूटनीतिक परीक्षा की तरह है। भारत में ये मांग भी हो रही है कि बांग्लादेश के खिलाफ सीधी कार्रवाई की जाए, हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, पर वैश्विक कूटनीति के लिहाज से भारत के पास आखिर कौन से विकल्प हैं? जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गई है, भारत ने पड़ोसी देश की गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाकर रखी और जरूरत के अनुसार प्रतिक्रिया दी है। पर अब भारत के सामने क्या मुख्य विकल्प है? अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी संप्रभु देश के आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप करना आसान नहीं होता। भारत भी इस सिद्धांत का सम्मान करता है। ऐसे में भारत के पास सीधे सैन्य या प्रशासनिक दखल का विकल्प आसान नहीं है। यूनुस पर दबाव है कि वो चुनाव कराएं और चुनी हुई सरकार को काम करने दें। ऐसे में भारत के लिए एक मुख्य विचारधारा वाली पार्टी की सरकार के साथ बात करना आसान हो सकेगा। नई सरकार की स्थिति में राजनीतिक स्थिरता अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में भरोसेमंद साबित हो सकती है। आज की डेट में भारत खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा साजिश है और उस साजिश में काफी बड़ी ताकतें लगी हुई हैं। चाहे वो देखिए, आप देखिए तो टर्की भी उसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, अमेरिका भी उसको हवा दे रहा है और चीन तो उसमें खुश हो गई। तो इस तरह की ये सारी भारत विरोधी ताकतें जो हैं वो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी सक्रिय हैं। और जिस तरह से अब ये वायलेंस हो रही है, चाहे माइनॉरिटीज़ के खिलाफ है, चाहे भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ग्रास रूट के ऊपर में, तो वो जो है उसको भारत को किस तरह से आगे बढ़कर हम देखेंगे, किस तरह से हैंडल करेंगे। जब ये दोबारा से इलेक्शन होने के बाद वहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट आती है, किस तरह के उसका ओपिनियन है, वो देखने के बाद ही भारत अपनी पॉलिसी को डिसाइड कर पाएगा। भारत न केवल भौगोलिक रूप से निकट है, बल्कि बांग्लादेश के साथ उसके सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध भी गहरे हैं, जिससे वह तत्काल अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की वकालत करने की बेहतर स्थिति में है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत हिंसा और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश को घेर सकता है। रिवॉल्यूशन जनरेट हुआ। रिवॉल्यूशन में अनफॉर्चुनेटली जो भी खबरें आती हैं उससे यही पता लगता है कि अमेरिकन्स भी जो है उसके खिलाफत कर रहे थे और शेख हसीना की, और चाइना जो हालांकि फायदा उठा रहा था उससे, लेकिन उसने भी साथ में वोट कास्ट किया। और तीसरा सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव रहा उसमें पाकिस्तान, और आज पाकिस्तान उनके साथ में काफी हद तक प्रोएक्टिव हो गया है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आपको सबके अपने अपने क्या कारण है जिसकी वजह से वो लगे हुए हैं। सब चाहते हैं, बांग्लादेश एक स्ट्रेटेजिक कंट्री है और एक भारत के लिए सबसे क्लोज पार्टनरशिप थी जो एक्शन में। तो अगर बांग्लादेश भारत के खिलाफ हो जाता है तो नेचुरली है कि वहां पर लोगों को एक मौका मिल जाएगा। बांग्लादेश के घटनाक्रम में पाकिस्तान, चीन और अमेरिका तीनों देशों की दिलचस्पी अलग अलग कारणों से है, लिहाजा भारत को बेहद सतर्क रहना होगा।